सो हे व्यूअर्स, क्या हाल है आप सभी का। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूं आपका दोस्त पल्लव। आप देख रहे हैं कोड शास्त्र। सो आज के इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं कि उडो में ओआरएम क्या है और ये कैसे काम करते हैं। सो चलिए इसके लिए हम चलते हैं। हमारे एक पीपीटी तैयार किया है इसके लिए, ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ मैं और आपको समझने में आसानी हो ये कैसे काम करते हैं। सो सबसे पहले ओआरएम का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। और ओआरएम का काम क्या होता है, अगर आप ये बोलें कि ये बेसिकली हम क्यों यूज़ करते हैं। सो ओआरएम बेसिकली हमारे ऊट पे कुछ प्रीडिफाइंड सेट्स होता है जो हम यूज़ करते हैं, ताकि हम एसक्यूएल क्वेरीज को बाईपास करके डायरेक्ट पाइथन से डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएँ। सो इन मेथड्स को यूज़ करके हम डायरेक्टली डेटाबेस से कुछ चीज़ लाते हैं या फिर करवाते हैं जो हमें करना चाहिए होता है उस वक्त पे। सो इसके लिए अलग अलग बहुत सारे मेथड्स हैं। सो बेसिकली हम सारे तो एक साथ नहीं समझ सकते, तो एक एक करके हम समझते चलेंगे। सो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा ऊपर ऊपर ओवरव्यू दे दूंगा कुछ कुछ मेथड्स का, जो कि ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद एक एक को हम पकड़ेंगे और उनको इन डेप्थ समझते चलेंगे। सो यहाँ पे उडू में बेसिकली हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं सर्च, क्रिएट, राइट, अनलिंक, यही। और इससे ज़्यादा और भी बहुत सारे हैं, जैसे हो गया आपका सर्च, काउंट, ब्राउज हो गया, फिर आपका और भी बहुत सारा रीड हो गया, ये भी है। और भी बहुत सारा है जो कि हम एक एक करके समझेंगे। अभी सबसे पहले चलते हैं, चलिए सर्च मेथड के ऊपर। सो सर्च मेथड का काम क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा उडू में मेथड्स और जो हमारा फील्ड्स होता है इनको कैसे आप बोल सकते हैं स्टोर होता है डेटाबेस पे। मतलब ये क्या डिनोट करते हैं, इनको कैसे सेव किया जाता है। अगर ये आप नहीं समझेंगे तो आपको मतलब ये ओआरएम मेथड्स को और भी मतलब इनसे फेमिलियराइज होने में आपको टाइम लग जाएगा। सो मैं आपको ऊपर ऊपर से अभी बता देता हूँ, फिर हम जब आगे बढ़ते चलेंगे इन डेप्थ में, तभी आपको ये आप ही समझ जाएंगे करते करते, ठीक है। सो अभी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि उडू में जो हमारा हर एक मॉडल रहता है वो होता है हमारे यहाँ पे एक टेबल, ठीक है। आपने एसक्यूएल से टेबल बनाई होगा डेटाबेस पे। सो वही टेबल को हम यहाँ पे एक मॉडल जो उर्दू में बनता है, जैसे यहाँ पे है एक रेस पार्टनर, ये एक मॉडल है जिसके ऊपर हम सर्च कर रहे हैं, और ये है एक टेबल, मतलब ये एक टेबल का नाम है डेटाबेस पे। और यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें जैसे नेम, मोबाइल, ये हो गया आपका उस टेबल के अंदर जो कॉलम होता है वो होगा ये, ठीक है। और यहाँ पे जिस मतलब हम सर्च करके सर्च एक मेथड है, एक ओआरएम मेथड है यहाँ पे। इसको यूज करके हम क्या करेंगे, वो पूरा टेबल में से कुछ स्पेसिफिक रोज को हम लाएंगे, फाइंड करके उस पूरा टेबल से फिल्टर करके लाएंगे, मतलब हम। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं डोमेन फिल्टर्स का। और यहाँ पे डोमेन फिल्टर क्या है, फिर इस मेथड में जैसा कि मैंने यहाँ पे कोड लिखा है, तो इसमें हो गया ये एक फिल्टर, ये एक फिल्टर हो गया नेम इक्वल्स टू कोड शास्त्र, और दूसरा फिल्टर हो गया मोबाइल इक्वल्स टू ये ये मोबाइल नंबर। सो ये मोबाइल क्या है, ये एक फील्ड का नाम है, नेम एक फील्ड का नाम है। मतलब ये दोनों दो कॉलम है हमारा उस टेबल के अंदर, और टेबल क्या है, रेस्ट और पार्टनर। सो बेसिकली आप अभी इतना ही समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं, हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, हम फिल्टर आउट कर रहे हैं रिकॉर्ड्स को, उन जो हमारा पूरा टेबल है उस टेबल में से कुछ रिकॉर्ड्स का फिल्टर करके हम ला रहे हैं। और ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है हमें जो जो हमें मिला वो रिकॉर्ड हमें रिटर्न में देता है। और जब इसको रिटर्न में जब इसको कुछ नहीं मिलता है, तब ये इसका एक ऑब्जेक्ट ये रिटर्न करता है। आपको ये मैं आपको समझा दूंगा जब मैं आपको कोड में दिखाऊंगा, ठीक है। सो चलिए इन डेप्थ में चलते हैं और समझते हैं इसको और अच्छे से। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बटन ऐड करेंगे कोड सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल पे, ताकि उसके क्लिक पे हम वो सारी चीज़ें पाइथन पे एग्जीक्यूट कर पाएँ और आपको दिखा पाएँ। सो हमारा मेन गोल क्या है अभी, शॉर्ट टर्म गोल हम मैंने ये सब डिसाइड किया है कि यस यहाँ पे एक बटन लगाएंगे, उसके क्लिक पे हम क्या करेंगे, मतलब फंक्शनलिटी क्या होगा उसका, वो क्या करेगा, ये जो रिकॉर्ड है जिस रिकॉर्ड से वो हम बटन को क्लिक करा रहे हैं, वो चेक करेगा इस नाम का कोई हमारा रिकॉर्ड है कि नहीं कॉन्टैक्ट्स पे। कॉन्टैक्ट वाला जो मॉडल है हमारा रेस पार्टनर नाम का, ये जो मॉडल प्रीडिफाइंड रहता है उडू पे, रेस पार्टनर
आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखिए मॉडल रेस पार्टनर। इस पे हम सर्च करेंगे कि कोड सॉफ्टवेयर नाम का कोई यहाँ पे ऑलरेडी बना हुआ कुछ रिकॉर्ड्स है या नहीं है। सो अगर है तो वो हमें मिलेगा सर्च करके। उसके बाद हम उस पे राइट कराएंगे अगर वो है, और अगर नहीं है तो हम क्रिएट कराएंगे। सो इसी फ्लो में हम लगभग जो हमारा बेसिक ये है ओआरएम्स है वो हम कंप्लीट कर लेंगे, और बाकी सिमिलरली उसके बाद हम करेंगे। सो सबसे पहले हम चलते हैं कोड शास्त्र पे, और यहाँ पे हम एक बटन ऐड करते हैं सबसे पहले। सो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो व्यू है फॉर्म व्यू, ये फॉर्म व्यू पे हम एक बटन ऐड करेंगे। सो ये रहा हमारा फॉर्म व्यू जो हमने बनाया था सेकेंड लास्ट वीडियो आई गेस था, जिसमें हमने मेनू मॉडल ये सारी चीज़ें डिस्कस किया था। सो यहाँ पे हम फॉर्म टैग के बाद क्या करेंगे, एक हेडर टैग लगाएंगे, क्योंकि हमें हेडर पे इसको लगाना है इस बटन को। सो यहाँ पे हम लगाएं बटन। इसके बाद हम डालेंगे नेम। नेम पे हम सॉरी नेम पे हम क्या देंगे, नेम पे हमें देना है वो मेथड का नाम जिस मेथड को वो ये बटन कॉल करेगा इस मॉडल के अंदर। कोर्स आफ्टर ट्यूटोरियल मॉडल पे एक हमें मेथड बनाना पड़ेगा जिस मेथड को ये बटन कॉल करेगा। सो यहाँ पे आ, अभी एक मेथड हम यहाँ पे मतलब लिखते हैं, जिसको फिर डिफाइन करेंगे हम पाइथन में। क्रिएट कॉन्टैक्ट कर देते हैं। ओके। सो इसके बाद हमें क्या करना है, इसका टाइप डालना है, ये किस टाइप का बटन है। सो ये करेंगे हम ऑब्जेक्ट। इसके बाद करेंगे, हमें एक स्ट्रिंग देना है जो स्ट्रिंग दिखेगा इस बटन पे। सो ये करते हैं हम क्रिएट कॉन्टैक्ट, जिसका इसका काम जो है कॉन्टैक्ट क्रिएट करना, क्रिएट और अपडेट कर देते हैं कॉन्टैक्ट। ओके। सो अभी क्लोज करते हैं हम, और इसके बाद इस नाम का हमें एक मेथड बनाना पड़ेगा कोड शास्त्र ट्यूटोरियल मॉडल पे। कोड शास्त्र ट्यूटोरियल मॉडल का ये पाइथन है, इस पे हम, ये है हमारा क्लास कोड शास्त्र ट्यूटोरियल का। ओके। यहाँ पे ये एक गलती है। गलती मतलब क्या, ये जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है उसके हिसाब से यहाँ पे हमारा मॉडल का नाम से ही हम क्लास बनाते हैं। सो वही करते हैं। ओके। सो ये फिक्स कर दिया। अभी हमें यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा। ओके। सो ये बन गया हमारा मेथड। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पास लगा के चेक करें कि ये मेथड कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो इसके लिए हम डिबग मोड पे चलाते हैं, और यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा दिया है हमने। यहाँ पे एक गैप देंगे ताकि ये वार्निंग ना आए। सो यहाँ पे काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं, हमारा बटन दिखना चाहिए यहाँ पे। उसके बाद उसे क्लिक पे वो कॉल करेगा, फिर वहाँ पे जाके रुकेगा ब्रेक पॉइंट के वजह से। फिर वहाँ पे हम हमारा जो काम है वो करेंगे। ओके। सो यहाँ पे ये बन गया है हमारा जो बटन है। सो इसके क्लिक पे हमारा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट पे रुका है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें सर्च करना है और चेक करना है। सो अभी के लिए इसको बंद करते हैं, तो क्योंकि हमें आपको समझाने में और यहाँ पे लिखने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा इस रिकॉर्ड पे नेम है भी कि नहीं।
क्योंकि शायद हमने रिक्वायर्ड सॉरी रिक्वायर्ड लगा हुआ है। ओके, तो रिक्वायर्ड लगा हुआ है मतलब नाम तो रहेगा ही, तो चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट सर्च करते हैं सेल्फ डॉट एनवी। यहाँ पे आएगा हमारा मेथड सॉरी मॉडल का नाम, जिस मॉडल पे हमें सर्च करना है, रेस डॉट पार्टनर। ओके, फिर यहाँ पे आएगा सर्च, फिर टपल लिस्ट, फिर से टपल, टपल के अंदर हमारा कोटेशन के अंदर आएगा हमारा फील्ड, जिस फील्ड के ऊपर हम सर्च करेंगे। सो यहाँ पे हमें सर्च करना है रेस पार्टनर के ऊपर उसका नेम के बेसिस पे। तो हमारा नेम वाला जो आफ्टर सेकंड, इसको एक बार फिर से रन करना पड़ेगा, नहीं तो उधर आपको नहीं दिखा पाऊंगा मैं। फील्ड का नाम, ओके। सो अभी चलते हैं हम कॉन्टैक्ट पे। यहाँ से हम कॉन्टैक्ट पे चलेंगे, फिर आप यहाँ पे अगर खोलते हैं कोई एक रिकॉर्ड को, तो यहाँ पर आपको ये जो नाम दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको नेम फील्ड के वजह से, नेम नेम फील्ड। तो अगर आपको ये चेक करना है कि वो ये वही फील्ड है कि नहीं है, डाउट तो आ ही सकता है मन में। सो इसके लिए हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हम्म, यहाँ पे कंट्रोल ऐप करके करेंगे नेम, नेम इक्वल्स टू नेम। सो ये रहा हमारा नेम फील्ड। यहाँ पे दो टाइप का नेम है, दो सॉरी, ये है हमारा वो दो फील्ड। तो अभी के लिए अगर हम इनको कमेंट करते हैं, यहाँ पे आपको ये डाउट आ सकता है कि यहाँ पे दो फील्ड क्यों है। यहाँ पे फील्ड दो नहीं है, फील्ड एक ही है, लेकिन इस फील्ड को दो बार दिखाया जा रहा है कुछ कंडीशन के बेसिस पे, कि अगर ये पार्टनर हमारा कंपनी है तो उसके लिए ये है, ये वाला व्यू। अगर वो इंडिविजुअल है, कंपनी नहीं है, तो उसके लिए ये है। ये आपको बाद में हम बाद में आपको ये समझ आ जाएगा। अभी उतना डिटेल में जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे बेकार में। सो अभी मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि ये वही फील्ड है। तो इसको हम क्या करते हैं, अभी कमेंट कर देते हैं। क्या हुआ, सेकंड, ओके, कमेंट कर दिए। अभी इसको हम सेव करते हैं। अभी हम फिर से यहाँ पे अगर रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम नहीं दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको फॉर्म व्यू से कमेंट कर दिया है। सो ये फील्ड का नाम है नेम, ये हमें यहाँ से पता चल गया। सो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे नेम, वो जो फील्ड है, जिस फील्ड के ऊपर एक डेटा है, जिस डेटा के बेसिस पे हम सर्च करेंगे। सो यहाँ पे सबसे आएगा पहले नेम, उसके बाद कोटेशन बंद और कोमा करके फिर से कोटेशन स्टार्ट होगा, और यहाँ पे डालेंगे हम इक्वल्स टू। अगर हमें सेम टू सेम चाहिए, या फिर हम आई लाइक से भी कर सकते हैं। सो अभी के लिए हम इसको करते हैं इक्वल्स टू से, ठीक है। सो इक्वल्स टू करने का प्रॉब्लम क्या है, मतलब हर एक कैरेक्टर को कैरेक्टर सेम टू सेम होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं मैच कर पाएगा। सॉरी। सो यहाँ पे हम हमारा जो ये मॉडल का जो हमारा रिकॉर्ड है, जिस रिकॉर्ड से हम बटन को कॉल करा रहे हैं, उस रिकॉर्ड पे जो हमारा नेम फील्ड पे वैल्यू है, जो कि हमारा कोड शास्त्र, वो यहाँ पे हम ला रहे हैं इक्वल्स टू पे, इक्वल्स टू के बाद यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम सेल्फ डॉट नेम करेंगे,
तो सेल्फ के ऊपर हमारा पूरा रिकॉर्ड आएगा इस मॉडल का, कोड सॉफ्टवेयर का, और उस रिकॉर्ड पे हमारा नेम फील्ड का वैल्यू डॉट करके हम लाएंगे। तो सेल्फ डॉट नेम पे हमारा आएगा कोड शास्त्र, ये जो रिकॉर्ड का नेम है, ये आएगा। ये मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, उसमें कोई अभी उतना लोड नहीं लेना है। सो यहाँ पे हम करेंगे पार्टनर इक्वल्स टू। सो अगर हमें ये मिला तो बढ़िया है, तो हम क्या करेंगे, तो हम राइट करेंगे, और अगर नहीं मिला तो हम क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे हम करते हैं इफ पार्टनर। अगर पार्टनर मिला तो हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो राइट वाला हम बाद में करेंगे, पहले हम अगर नहीं मिला एल्स लगा देते हैं, एलिफ का भी ज़रूरत नहीं है। सो एल्स पे हम क्या करेंगे, क्रिएट कराएंगे, कि अगर ये रिकॉर्ड नहीं मिला तो हम क्रिएट कराएंगे। सो ये करने से पहले सबसे पहले मैं आपको सर्च वाला समझा देता हूँ, जो कि इस वीडियो का टारगेट है हमारा। सो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे सर्च क्या है, कैसे काम करता है, इसका क्या रिटर्न है, और अगर नहीं मिलता है तो कैसे रिटर्न करता है, अगर मिलता है तो कैसे रिटर्न करता है। ये सारी चीज़ें हम बेसिकली इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो वीडियो, और इसके बाद वाले वीडियो में हम क्रिएट और राइट ये सब चीज़ें करेंगे, और सर्च काउंट भी हम कर सकते हैं। सो एक एक करके आगे बढ़ेंगे। सो अभी इसको हम करते हैं डीबग मोड पे रन, और फिर हम यहाँ से इस मेथड को कॉल करेंगे बटन क्लिक पे। ओके, सो जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो मेथड कॉल होगा, और यहाँ पे सेल्फ डॉट एन भी रेस पार्टनर, ये करने से हमें हमारा जो रेस पार्टनर मॉडल का जो ऑब्जेक्ट है पूरा वो मिलता है। उसके बाद उसके ऊपर हम सर्च करते हैं। आपको ये अगर चेक करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सेल्फ से आप क्या कीजिए, सेल्फ डॉट एन से रेस पार्टनर तक आप सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे राइट क्लिक करके इवेल्युएट एक्सप्रेशन पे जाइए, और यहाँ पे इवेल्युएट कीजिए। तो आपको इधर रेस पार्टनर देख सकते हैं आप, यहाँ पे रेस डॉट पार्टनर करके रेस पार्टनर जो हमारा मॉडल है इसका पूरा मिल जाएगा आपको ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली ऐसे करके आप ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं, ताकि आप डिटेल में समझिए। और इसके बाद जब हम यहाँ पे सर्च करेंगे इसके ऊपर, तो आपको एक डेटा मिलेगा अगर डेटा है, और अगर नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक रिटर्न करेगा। ये देखिए, रेस डॉट पार्टनर रिटर्न किया है, लेकिन कुछ डेटा नहीं है, इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं आया है। अगर कुछ रिकॉर्ड रहता तो रिकॉर्ड आता, वो भी हम अभी चेक कर लेते हैं। सो आपका मन में ये डाउट आ सकता है कि हमने तो चेक किया था, कोड शास्त्र नाम का एक रिकॉर्ड था, तो क्यों नहीं आया। सो इसका कारण है कैरेक्टर वाइज मैच नहीं हुआ। उसको वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम पे थोड़ा चेंजेस करते हैं, और यहाँ पे एक अंडरस्कोर लगाते हैं, और इसको कॉपी करेंगे, सेव करेंगे, और चलेंगे हम कॉन्टैक्ट्स पे। उसके बाद जो हमारा था एक रिकॉर्ड को सॉफ्टवेयर नाम का, इसको अपडेट करेंगे, सेम टू सेम बनाएंगे, पेस्ट ही कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये यहाँ पे काम हो गया है। अभी हम फिर से डिबग मोड पर रन करेंगे और चेक करेंगे, अभी के हिसाब से सब कुछ मैच करना चाहिए, और यहाँ पे हमें वो रिकॉर्ड दिखना चाहिए।
सो चलिए अभी हम इसको कॉल करते हैं। ओके, हमारे यहाँ पे मेथड पे आया है। अभी जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एक रिकॉर्ड मिला है 61। जो यहाँ पे दिख रहा है वो है हमारा आईडी उस रिकॉर्ड का, जो हमें यहाँ पे रेस पार्टनर से मिला है। और इसको अगर आपको क्रॉस वेरीफाई करना है तो इसका भी मैं आपको वो ये बता देता हूँ। जब आप यहाँ पे इस रिकॉर्ड को खोलेंगे, कोड शास्त्र को, आप यहाँ पे देख सकते हैं उडू स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश 61। ये जो 61 है यही है वो आईडी इस रिकॉर्ड का। और ये आईडी होता है हमारा आईडी नाम का एक फील्ड है रेस पार्टनर पे, जो बाय डिफॉल्ट रहता है हर एक मॉडल पे, उस पे रहता है। ठीक है। सो आपको अगर ये भी आप इसको अगर चेक करना चाहें तो इसको यहाँ से कर सकते हैं। पार्टनर पे अगर हम इवेलुएट करें तो आपको यहाँ पे रिटर्न में क्या मिल रहा है, मतलब यहाँ पे जब रन कर रहा है ये script.env करके, तो हम इसको सेव करा रहे हैं पार्टनर पे। और पार्टनर पे क्या रिटर्न होके आ रहा है, वो पूरा रिकॉर्ड जो इसको मिला है। सो इस पे अगर हम पार्टनर डॉट आई डी करें तो हमें वो 61 दिखना चाहिए, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 61 आ रहा है। और आपको अगर याद हो तो हमने ईमेल लगाया था एक थोड़ा देर पहले, तो अगर हम ईमेल करते हैं तो आप देख सकते हैं वही ईमेल आ रहा है। तो इससे हम ये कन्फर्म हो चुके हैं कि ये वही रिकॉर्ड आया है। सॉरी। सो यहाँ से आप ये समझ चुके होंगे कि सार्च कैसे काम करता है। ठीक है। सो आप यहाँ पे अगर कुछ और ज़्यादा कंडीशंस लगाना चाहें तो वो भी हम लगा सकते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके लिए यहाँ पे टपल के बाद एक कॉमा लगाना होता है। उसके बाद यहाँ पे आप एक काम कीजिए, इसको नीचे लाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर सही करते हैं। ओके, यहाँ पे फिर हम करेंगे कंट्रोल डी। और इसके बाद आप यहाँ पे दूसरा एक फील्ड लगा सकते हैं और उसका क्या वैल्यू से, मतलब क्या वैल्यू से मैच कराएंगे वो इधर डाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हैं। और इसका और भी बहुत सारा मतलब आप कह सकते हैं टेक्निक है। जैसे यहाँ पे आप इक्वल टू लगा सकते हैं, यहाँ पे आप आई लाइक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इन लगा सकते हैं। आप अगर अगर आप यहाँ पे इन लगाते हैं तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक लिस्ट बनाना पड़ता है। या फिर इसके बाद आपको यहाँ पे स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा। जैसे कि हो गया आपका, अगर हम नेम से सर्च करें तो आप यहाँ पे ऐसे करके कर सकते हैं, ऐसे। सो अभी के लिए ये हमें नहीं चाहिए तो इसको हम कमेंट करते हैं। सॉरी, कमेंट। ओके। सो इससे भी आपको ये मिलेगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है इससे वो मैच कर जाएगा, तो हमें वो मिल जाएगा। इसको भी मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। और एक बार हम पहले जो अभी चल रहा है उससे चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम अंडरस्कोर हटा के इससे भी चेक कर लेंगे, ताकि आपको ये एकदम कंफर्म हो जाए कि कैसे काम कर रहा है, कोई भी डाउट ना हो मन में। सो अभी चलते हैं हम फिर से सेम जगह पे, और यहाँ पे हम फिर से एक बार रन किए हैं इसको, और यहाँ से हम बटन के क्लिक पे फिर से कॉल कराएंगे उस मेथड को, और वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। ओके। सो हम फिर से क्लिक करते हैं, यहाँ पे रन हो चुका है, कॉल हो चुका है। और फिर यहाँ पे जब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं फिर से हमें वो रिकॉर्ड मिला है, क्योंकि हमने यहाँ पे इन डाला था और ये चेक कर रहा है नेम इन कोड शास्त्र।
मतलब ये लिस्ट के अंदर जो भी है, इसमें से अगर कोई भी मैच करता है तो वो रिकॉर्ड मिलेगा। सो अभी हमने ये डाला था यहाँ पे कोड शास्त्र, इसलिए वो मैच कर गया। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको चेंज करेंगे ऐसे कि हमें ना मिले। ओके, फिर से रन, फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे रन नहीं हुआ इसलिए ऐसा आ रहा है। ओके, फिर से और एक बार रिफ्रेश करेंगे और हम बटन क्लिक करके फिर वहाँ पे कॉल करेंगे और चेक करेंगे कि अभी रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा फ्लो के हिसाब से अभी नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम यहाँ पे जैसे ये वाला स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग को डालेंगे और नेम पे फिर हम फिर से बटन को क्लिक करके हमारा मेथड कॉल करेंगे। सो अभी आप यहाँ पे जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे ओके, सॉरी 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 सॉरी, प्रॉब्लम क्या है, हमने चेंज किया है इधर, लेकिन हम सर्च कर रहे हैं रेस पार्टनर पे। सो यहाँ पे हमें चेंजेस चाहिए। ओके, सो इसको हम फिर से कॉल कराएंगे। इसको एक बार आगे बढ़ा देते हैं ताकि हम फिर से कॉल कर पाए। ओके, सो हम फिर से कॉल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे नाम चेंज कर दिया है और उसको कर दिया है कोड शास्त्र 1। अभी अगर हम उस नेम पे ये 1 हटा दें तो इस स्ट्रिंग के साथ मैच करना चाहिए। तो हम अभी वो चेक कर लेते हैं एक बार। हम फिर से एक सेकंड। ओके, यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से हमें रिकॉर्ड मिल रहा है। सो ये सारे कुछ चीज़ें हैं सर्च के। अगर आपको इसको और डिटेल में पढ़ना है तो आप इसको कोई भी एक एआई के यूज़ करके या फिर आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट ऐप करके सोर्स पे भी देख सकते हैं। और अगर आपको इसको और डिटेल में जानना है कि इसका कितने टोटल मतलब टेक्निक्स होते हैं जिसको हम यूज़ करते हैं सर्च के अंदर कंपेयर करने के लिए, सो उसके ऊपर भी फिर हम एक वीडियो लास्ट लाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इक्वल टू करके है, इसके बाद यहाँ पे ये इन करके एक है। उसके बाद अगर आपको और देखना है, आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे आई लाइक अगर लिखते हैं हम, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहाँ है, ये देखिए सर्च लगा है नेम पे आई लाइक करके, देख रहे हैं। सो ऐसे करके यहाँ पे सर्च काम करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और आप भी प्रैक्टिस करते रहिए ऐसे जो भी चीज़ें हम एक एक करके सीख रहे हैं, ताकि आपको याद रहे। और जब हम और भी एडवांस जाएंगे तो ताकि आपको तभी दिक्कत ना हो और आप तभी समझ पाएँ जब हम स्पीड में करते चलेंगे चीज़ें। सो आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद हम बाकी सारे जो ओआरएम मेथड्स हैं वो सारे चेक करेंगे, जैसे सर्च, रीड, ये सारे चीज़ें। सो टिल देन टेक केयर and goodbye and keep practicing.